मेरा ये मानना है कि तो आपकी एक ऑडियंस है, उनकी एक ऑडियंस है, दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। एक दायरा हर किसी का होता है। जैसे ही उसने उस दायरे को लांघा, चाहे वो समय रैना के साथ जो हुआ, आपने देखा उनके शो बंद करना पड़ गया जैसे ही वहां पे दायरा लांघा गया। जब तक दायरे के अंदर बात थी, सबने उसको एंजॉय किया, मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज समय रैना उसी शो से काफी नाम कमा गए, अलग अलग सारी चीज़ उनके बदौलत। उनके शो पे आने वाले जो छोटे छोटे, जैसे जिस तरह आपका शो आया और आप जैसे कई सारे आर्टिस्ट नाम कर गए, उनके शो पे भी बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिस्ट आए और उन्होंने वो भी कहीं ना कहीं आज अच्छा वर्क कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सबकी ऑडियंस है, सब अपना, कोई एक दायरा लांघना नहीं चाहिए। जो चीज़ लांघी गई उसका नुकसान है। तो मेरे और सबके लिए फिल्टर है सर। अगर अगर आर्यन ने मूवी बनाई है तो उसके लिए भी फिल्टर है। एक ऑडियंस देख सकती है, एक ऑडियंस नहीं देख सकती है। बट ऐसा क्यों? एक ऑडियंस देखती है, एक ऑडियंस नहीं देख क्योंकि उसमें उस तरह का जिक्र है ना। अगर फिल्मों में अगर गाली गलौज होती है तो एडल्ट दे दिए जाते हैं ना। क्यों बांट दी? आपको नहीं लगता कि सभी ऑडियंस का हक है आपका पिक्चर देखने का या आपका प्रोग्राम देखने का? आपको क्यों लिखना पड़ता है कि इसमें ये जो सो कॉल्ड जिनका नाम अपने लिए जो स्टैंड अप कॉमेडी ये शब्द लगाते हैं, भाई आपको क्यों लिखना पड़ता है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि ये सिर्फ इतने एज के लोगों के लिए है, इस ग्रुप के लिए है, इन्हीं लोगों के लिए है? ऐसा क्यों लिखना पड़ता? आप एक कलाकार कब से एज ग्रुप में बैठ गया भाई? और कलाकार कब से एक तबके का हो गया? अमिताभ बच्चन ये कह सकते कि मुझे फलाना देखे, मैं फला। लता मंगेशकर ये कह सकती कि मुझे फलाना सुने, फला सुने। अमिताभ बच्चन की भी कई फिल्में हैं जिसमें वो एडल्ट हैं, ए रेटेड हैं। एक हाथ होगा पूरी, देखो पूरा अब लोग ऐसी भी सफाई देते, क्या होता है साबित करने के लिए मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये नहीं समझते लोग। भाई देखिए, रोज खाना बनाने वाला एक दिन गलत खाना बना सकता है, एक दिन उसकी रोटी जल सकती है, लेकिन जो रोज अच्छा बना रहा है, एक दिन उससे गलती हो गई तो वो गलती नहीं, वो इत्तेफाक माना जाए। हो सकता है उस दिन उसका दिन खराब हो, कुछ भी हो सकता है। एक हाथ चीज है तो चलता है, लेकिन तुम प्लानिंग के साथ कर रहे हो, रोजाना कर रहे हो, और उसने कोई एक दिन अच्छी चीज कर दी, क्या कर दिया, इस चीज के मैं खिलाफ हूं भाई। मैं किसी के खिलाफ, मैं अच्छा काम करूं ना, मैं पैर छूंगा। आप मुझे कोई ऐसा आर्टिस्ट बता दीजिए जिसकी एज ग्रुप कुछ भी हो, जिसने अच्छा काम किया हो, मैं उसके पैर चूमूंगा। कई सारे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। दिखाओ, दोनों साइड में चल रहे नहीं। हाँ, दोनों साइड नहीं, जिसने अपना करियर अच्छे से बनाया, अच्छे से। एक हाथ जगह पे देखो, 100%, जैसे कपिल शर्मा के बारे में लोग बोलते हैं, सुना है कि उसके शो में ऐसा, अभी जिसमें सुनील गुरु का जिक्र आप करने वाले थे, वही मैं कह रहा था। 1% कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, उस टाइम मैंने बोल दिया, मैंने उसके लिए भी बोला है, मैंने कहा कि उसके लिए भी मैंने बोला, लेकिन वो 1% के लिए बोल के मैं साइड में हट गया और मैंने कहा नहीं भाई, बाकी सब तो अच्छा है ना, लेकिन 90% गलत है, या 10% तुमने अगर अच्छा कर दिया तो वो तो कोई पैमाना नहीं हुआ ना भाई। एक हाथ जगह पे तुम गलत हो, चल सकता है, वहां तो हर कोई है, हो सकता है किसी से गलती हुई हो। और मजाक में तो सर, कॉमेडी में तो चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, चीजें मैनेज की जाती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसको जो सक्सेस मिली है, जो भी मिली है, वो उसका वो अपना समझे। कला माँ सरस्वती की देन है, ऊपर वाली की देन है। ये रफी साहब भी कहते थे, ये सोनू निगम भी कहेंगे, ये लता जी भी कहती हैं, और धीरे धीरे स्टेज को भी लोग मंदिर मानते हैं, पूजा करते हैं। इवन मैंने बियर बार में भी देखा, जब गाना शुरू होता था तो लोग शिरडी वाले साईं बाबा भजन गाते थे। तो ये कला जो है ना, ये माँ सरस्वती की देन है। और सामने वाली जो ऑडियंस बैठी है, वो बेचारी वैसे ही बहुत परेशान है। वो क्या कम गाली गलौज सुन के आई है? लोगों के घरों में गाली गलौज है, अड़ोस पड़ोस में गाली गलौज है, वो चाहती है कि यार कुछ अच्छा सुनने मिले हमें, तुम वहां भी गाली गलौज दे रहे हो, लोग सुन रहे हैं। देखिए क्या होता है कि भाई सुनिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू बोर करते थे, इसलिए तो पॉडकास्ट आए ना। आप इस चीज से डरिए, आप अपने को बड़ा मत बताइए। बड़ा सुनील पाल ने अपने आप को वक्त के साथ बदला है। बिल्कुल बदला। मैंने अभी कहा ना, मैं पिछले हफ्ते नौका मेले में 1.5 घंटा परफॉर्म करके आया हूँ, रात के 2 बजे। मेरे से पहले 4 परफॉर्मर, बड़े बड़े परफॉर्मर परफॉर्म कर चुके थे, जो मेरे गुरु की जगह पर। तो फिर सोशल मीडिया, और अगर हम यूट्यूब पे बात करें तो क्यों उस तरह की चीजें नहीं दिखती हमें? सोशल मीडिया पे एक टाइम आएगा,
देखिए सोशल मीडिया पर अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत अच्छी चीजें भी आ रही है। वहाँ कुमार विश्वास भी है, उनको आते हैं व्यूज। हाँ वही कह रहा हूँ, वहाँ कुमार विश्वास भी है, वहाँ कपिल शर्मा भी है, वहाँ और भी लोग हैं, वहाँ पाकिस्तान के लोग भी, वहाँ हिंदुस्तान के लोग, दुनिया भर के लोग हैं, सबको देखा जाता है। तो वहाँ पर हमारा कंपटीशन तगड़ा है। और सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इस बात की लिबर्टी ली जाती है कि वो अकेले का देखने का माध्यम है, तो उसमें गंदगी ज्यादा दिखी जाती है। ये लोग उसी से हिट हुए, लेकिन गंदगी करने वाले का कंपटीशन ज्यादा है हमारे बनिस्बत, क्योंकि गाली देना ही अगर क्राइटेरिया है, मैंने वही कहा ना कि शाहरुख खान के बेटे ने भी अगर किया है तो कल को कोई और भी कर देगा, तो क्या फर्क रह गया भाई। बात तो ये होती कि भैया संजय लीला भंसाली को टक्कर देता तो आवाज में, क्या कमी थी, क्या कमी थी। आर्यन खान के पास पैसे की कमी थी, स्टारडम की कमी थी, प्लेटफॉर्म की कमी थी। 5 साल और बैठता घर पे, कोई ऐसी चीज लाता कि संजय लीला भंसाली बोलते कि यार वाह मजा आ गया यार। लेकिन सर वो तो क्राफ्ट है ना सर, अलग अलग क्राफ्ट है। जैसे अब आप कॉमेडी में है, कोई कहते सीरियस में है, सबके अलग अलग क्राफ्ट है। कोई सिंगिंग में है, तो सबके अलग अलग क्राफ्ट है। लीला भंसाली का अलग क्राफ्ट है, इनका अलग क्राफ्ट है बहुत सारे। अभी अनुराग कश्यप की बात करें, उनका अलग क्राफ्ट है, उनकी एक तरह की फिल्में होती है, वो भंसाली जैसी फिल्में नहीं बना सकते, भंसाली उनके जैसी फिल्में। ये तो दोनों है ना, समाज को तो हर तरीके की चीजें दिखाई जा रही है। आपको मौका मिलता है, हाँ। और जब आपके देखिए आपके पास में समझो खाने पीने की कम चीजें हैं, तो आप लिमिट में कोई खिचड़ी बना लोगे भला, लेकिन आपका पूरा भंडार रखा हुआ है तो आप पंच पकवान बनाओगे ना भाई। फिर क्यों आप खिचड़ी बनाओगे, ये नॉर्मल चीज, खिचड़ी कोई बुरी चीज नहीं है, कि मतलब फिर क्यों लिमिटेशन क्यों रखोगे आप। आधी रोटी क्यों खाओगे, सूखी चटनी रोटी क्यों खाओगे, जब आपका भंडार है। पंच पकवान बनाओगे ना आप, समझिए बात। आपके मेरे पास सहूलियत हो, अब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, मुझे कोई सहूलत मिल जाए कि भैया मेरे पास शाहरुख खान हो, तो मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि जो शायद मतलब मैं अपने हिसाब से ऐसी फिल्म जो शाहरुख की जिंदगी की सबसे अच्छी या अलग फिल्म होगी, बेस्ट फिल्म होगी। क्योंकि मैंने जो सोच के रखा है वो दूंगा ना मैं, बेस्ट वाला सोच के। घटिया मैं शाहरुख मुझे फिल्म में मिल गए तो मान लो शाहरुख को मैं कोई घटिया गाली दिलवा रहा हूँ, फला करवा रहा हूँ, फिर हीरोइन से कोई गंदे सीन करा रहे हैं, ये करवा के तो फिर मुझे क्या फायदा शाहरुख के मिलने का। फिर मैं वो किसी नए बंदे से ना करा लूं। ठीक है सर, लेकिन जब मैं वही जानना चाहता हूँ, आपकी बात सही है, आप चीज़ें भी सही कह रहे हो, बस वही है डिफरेंस है ऑडियंस का। आप एक ऑडियंस को पकड़ते हो, वो एक ऑडियंस को उन्होंने पकड़ रखा है। ऑडियंस का नहीं देखिए क्या दूसरी बात सुनिए, ये माध्यमों का कसूर भी है, ये आप सबसे पॉडकास्ट वालों को भी कसूर है, पॉडकास्टरों को भी कसूर है। आप बार बार हमसे ये सवाल करते, एक बार भी आप उनसे क्यों सवाल नहीं करते, किया जाता है क्यों सर, करते हो तुम ये किया जाता है। ऐसी बात नहीं, उनसे ये भी ये सवाल किए जाते हैं कि किस तरह के आप आज उनको जिस मुकाम पे पहुंचे वो लोग, उसको पहुंचाने में आप लोग को कितना बड़ा हाथ है मालूम है क्या। हमारा हाथ, हाँ पॉडकास्टर का, माध्यमों का कितना बड़ा हाथ है। उनको जो उनके घर पे कोई पसंद नहीं करता था, आज उनको तुमने इंटरनेशनल पहुंचा दिया। जो भी उस टाइप की जो ऑडियंस है उनको तुमने ये दे दिया कि भैया देखो तुम्हारे टाइप का आदमी आ गया, इसको देखो तुम। इंटरनेशनल में शोज में भी तो भीड़ होती है सर उनके, वो भी हाउसफुल जाते हैं। माध्यमों का कसूर है ना वहाँ मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आप देश की बात, आप विदेश में भी तो पॉडकास्ट को, अगर पॉडकास्ट को लाखों लोग देखते हैं, तो वहां किसी ढंग के आदमी को आप प्रेजेंट करोगे तो उसका प्रचार और प्रसार होगा और लोगों को पता चलेगा कि ऐसा आर्टिस्ट भी आया है। आज कई ऐसे लोग होंगे, आपके घर पे भी होंगे, जो इससे चिढ़ते होंगे। आप सच्ची बताइए कि यार ये क्यों गाली गलौज करते हैं, लड़की ये क्यों करते हैं। आपको भले पसंद आ रहा है, लेकिन आपके घर पर अगर एक भी बंदा ऐसा जो नहीं पसंद करता, उसके साथ तो नाइंसाफी हो रही है। नहीं, पसंद नापसंद के सर, मैंने जैसे कहा हर चीज का एक दायरा होता है। क्यों होता है, दायरा होगा ही ना सर, कैसे? समाज है, समाज में हर चीज के हर तरह के लोग हैं। आप हैं एक टाइप के, दूसरे हैं दूसरे टाइप हाँ के। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अपने आपको ऐसा क्यों नहीं बना रहे हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो है ही है सब भाई भाई। नहीं तो कि आपकी बातें एक तरफा क्यों जा रही है। नहीं नहीं, एक तरफ नहीं जा रही। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, जैसे आप पर जो चीजों का कहा जाता है कि सुनील पाल क्यों बार बार एक ही चीज को बोला जाता है। नहीं मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ, मैं एक चीज छोड़ दो, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या भाई। एक बात बताइए, गाली गलौज करना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिकली मेल फीमेल सबके सामने, परिवार के सामने, किसी के सामने, देखिए गाली गलौज से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन जानबूझ के करना या उसका व्यवहारिकरण करना या उसको कमर्शियल तरीके से
बेचना, ये करना, ये कहाँ तक सही चीज है? आप झगड़े में गाली गलौज दे रहे हो, वो आपका इमोशन हो सकता है। आपने दोस्तों यारों में दे रहे वो आपका पर्सनल हो सकता है। पर्सनल और झगड़े को आप पब्लिकली क्यों ला रहे हो? क्योंकि लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं, लोग उससे मजा, अरे फिर वही बात, लोग क्योंकि पसंद कर रहे हैं ना सर। अगर आप जैसे अभी आप भी बनाते हैं वीडियो, ठीक है, आप भी करते हैं, आप भी अपने वीडियो डालते हैं, आपको रिस्पॉन्स आते होंगे, किस तरह के रिस्पॉन्स है, किस तरह लोग पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, उन्हें उस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। उनकी एक ऑडियंस है, आपकी एक ऑडियंस है, सिंपल तो सी बात। आपके हिसाब से ये कोई गलत चीज नहीं है? किसके? आपके हिसाब से गाली गलौज? मेरे हिसाब से यह है कि सर एक दायरा होना चाहिए, एक क्यों? दायरे जब आपको लगता है कि सब पसंद कर रहे हैं, आपके हिसाब, आप कह रहे हो कि सब पसंद कर रहे हैं, उनकी एक ऑडियंस है जो पसंद कर रही है। अरे भाई, लेकिन मैं तो रोजाना पत्रकारों से यही, जब जाता हूं मैं शहर में, शहर छोटे छोटे गांव में, आपको क्या लगता है देश क्या ये सब मेट्रो सिटी से चलता है? मेरा गांव मेरा देश पिक्चर की क्यों बनी? गांव का कल्चर ही चलता है ना भैया। फिल्मों में भी क्या चलता है? पुष्पा ही चलता है ना, जो आदमी माँ के लिए रो रहा है या अपने परिवार के लिए, है ना यार। मैं गांव गांव में जाता हूँ, वो लोग परेशान हैं इन सब चीज लोगों से यार। आप खुदा के लिए मेरी बात को गलत मत समझिए, आप बहुत दुखी हैं इन लोगों से। आप लोगों को पता नहीं इनमें क्या मजा आता है, क्या नहीं लगता है। घोर कलयुग आ गया यार, कि एक सच्चा सीधा आदमी परफॉर्म करने वाला 1.5 घंटा 2 घंटा परफॉर्म करता, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सुन रहे हैं, उसको तुम लोग पागल बनाते हो यार, उसको गलत समझते हो तुम लोग। वो उसके, इन लोगों की गालियां देने वाले लोग उसको ट्रोल करते हैं। शर्म नहीं आती? जिसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, बोलो ना उन लोगों को यार, गाली क्यों दे रहे हो आप? चलता है चलता है चलता है, कितना सर पे चढ़ाओगे तुम उनको? कितना सर पे चढ़ाओगे? गाली देने वालों को, गंदी बातें करने वालों को, अभद्र बातें करने वाले लड़का लड़कियों को तुम लोग प्रमोट कर रहे हो, ये कितनी कितनी घटिया बात है यार। सर फिर आपका, जैसे आप जाकिर खान को लेकर भी आप नाराज रहते हैं, उनके साथ क्या नाराजगी है? वो तो अच्छे करते हैं सारी चीजें, उनके शोज तो यार अच्छे। मेरे साथ में ना, तुम लोग जब इंटरव्यू करते हो ना, तो स्टडी करके आया करो प्लीज। बताइए सर। ये सब मत बोला करके वो अच्छा करता है, वो अच्छा करता है, वो अच्छा करता आप है। एआईबी थोड़ी की बात स्टडी, कर, हाँ, आप एआईबी की बात थोड़ी कर, स्टडी करके आया करो। एआईबी की बात करें, उसमें उन्होंने कहा था। उसका फुल फॉर्म आप घर पे ले सकते हो? एआईबी का ले सकते हो क्या? खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो। मैंने कहा ना, अच्छा काम करोगे ना यार। मैं कलाकार आदमी हूं यार। ऑडियंस के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, बहुत सम्मान है। मुझे ये बताइए सर कि अगर वो उन्होंने एक शो में इस तरह की, क्योंकि उस शो का फॉर्मेट वैसा था, वहाँ पे करण जौहर वगैरह सब थे, और वो शो बाद में बैन भी कर गया, उसी वजह से वो शो भी बैन हुआ और शो हटा दिया गया है। मेरा ये कहने का मतलब कि वो एक फॉर्मेट था, जब वो दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं वहाँ अच्छी बातें भी करते हैं, फिर वो तो सही है ना। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, जो वहाँ पे जाकिर खान फिर वो बातें कहते हैं, वो तो सही है, जहाँ पे वो अपने माता पिता या दोस्तों यारों की वो सारी बातें करते, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते, फिर वहाँ तो वो सही है। ठीक है भैया, ठीक है, चलो, जीत गए तुम, ठीक है। जीत नहीं गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को ये बताने में कि कला कला होती है, कलाकार कलाकार होते हैं, कलमकार कलमकार होते हैं। क्यों मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती? क्यों मुझे ये बताना पड़ता है इन गंदे गंदे संदे से लोगों के लिए? मुझे बार बार किसी भी पॉडकास्ट में आके ये बताना पड़ता है कि भाइयों, देश में, गांव में इन लोगों से लोग त्रस्त है, परेशान है। शर्म आती है इनको देखने में, लोगों को इनके बारे में पूछ पूछ के लोग परेशान हो जाते हैं। हमको लोग, इनकी वजह से हमारे काम कम हो गए, मालूम है क्या? स्टैंड अप कॉमेडी का रुतबा खत्म हो गया। ये तो अपने अपने जैसे सो कॉल्ड, आप जैसे ऑडियंस में जाके कमा लेते, पैसा कर लेते, क्योंकि ना आपको उस गाली सुनने में प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि लोगों ने सोचा कि यार ये तो गाली, स्टैंड अप कॉमेडी मतलब गाली गलौज, मत करो इनका प्रोग्राम। उसमें सुनील पाल भी पिस गया। तो मुझे मेरे रोजी रोटी के लिए, चलाने के लिए मुझे बोलना तो पड़ेगा ना भाई, कि मैं वो नहीं हूं। और मेरी तरह कई ऐसे जो बेचारे काम कर रहे थे सदियों से, घर बैठे हैं, काम नहीं आ रही, इनको पता है इन्होंने कितना नुकसान किया। अब मुझे गाली नहीं देना है स्टेज पे, तो मैं क्या करूं? मैं भूखा मरूं, घर पे रहूं?
मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब मैं सुनील पाल जी को देखता हूँ कि वो एक समय पे टॉप पर थे, हाँ। और आज जब वो किसी चीज का अपना हर कोई बात कहता है लेकिन आप अगर मुद्दा कह रहे हैं कि गाली गलौज दी जाती है और ये गलत है, लेकिन आपके उस सपोर्ट कम होता है और विद्रोह ज्यादा होता है। बरोबर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस माइंडसेट को पीछे की भाई वजह। विद्रोह क्यों नहीं करूंगा मैं, मुझे बताओ ना। जब मेरे जैसे लोग या मेरे काम करने वाले लोगों को नुकसान हो रहा है, मेरे परफॉर्मेंस को नुकसान हो रहा है, काम मेरे मेरे वजह से कम नहीं हुए, उनकी वजह से कम हुए कि यार अब गाली गलौज ज्यादा हो क्या गया। सुनने मिलता है सर आपको? यही कि यार अब स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज आ गया। यार सुनील भाई, इवेंट वाले कहते हैं, सुनील भाई यार मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हम लोग बोलते कि हम करते हैं, तो बोलते नहीं यार वो लोग गाली गलौज के हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में। ऐसे ये जो बी सिटीज है ना, वो घबराई हुई है। बी सिटीज या ए सिटीज में भी जो ट्रेडिशनल शो होते हैं वो घबराए हुए हैं। कुछ तबका है जो गाली गलौज को बहुत पसंद करता है और वो इनके शो हाउसफुल करता है। मैं तो उनको सलाम करता हूँ उस ऑडियंस को कि क्या मिलता है उनको गालियां सुन के, लेकिन ग्रेट है वो लोग, गालियां सुन के जाते हैं भाई टिकट खरीद के। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार। कोई फ्री में गाली नहीं सुने, टिकट खरीद के जाते, वो कितने महान लोग होंगे। सलाम उनको भाई, आप जो टिकट खरीद के जाते हैं ना पूरे फैमिली के साथ में शो देखने के लिए, आपको सलाम है भाई, आपने खूब पूर्वजों का नाम रोशन किया है। बड़े पूर्वज खुश होते होंगे आपकी कि हमारी ऑडियंस, हमारी जो अनुज, हमारी जो औलादें हैं ऐसी है जो टिकट खरीद के जा रही गाली सुनने के लिए। सुनील जी, आप मनोज वाजपेयी जी के लिए भी कह चुके हैं, अभी भी आप अपनी इस बात से कायम है या फिर आपका नजरिया चेंज हुआ है? मनोज वाजपेयी का मैं फैन हूँ। मनोज वाजपेयी की सत्या पिक्चर मैंने कई बार देखी है और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। साल नेशनल अवार्ड मिले, फला बुरा तभी लगा ना मुझे कि यार इतना बड़ा आदमी, इतने अवार्ड लिए, इस आदमी को तो एक्टिंग भर भर के आती है, तो गुरु एक्टिंग का, इसे इस पैसा की क्या जरूरत है गाली गलौज की? डायरेक्टर ने बोला स्क्रिप्ट की डिमांड है, उन्होंने कर दिया। सब बहाने हैं। अब आप आर्यन खान से मनोज वाजपेयी पे आ गए। आर्यन खान के पास भी कोई मजबूरी नहीं थी गाली गलौज की, मनोज वाजपेयी के पास कोई मजबूरी नहीं। मुझे नहीं ऑफर होते क्या ये जो सो कॉल्ड गाली गलौज वाले जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते, फला, मुझे नहीं ऑफर होते? मुझे आपकी पैसे, चॉइस है, आपको नहीं जाना है, आपको नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। बस यही सबकी चॉइस होनी चाहिए ना, जिस वजह से आपकी पहचान बनेगी। आज मुझे जिस तरह से लोगों ने प्यार किया, मैं उनका धोखा नहीं करूंगा, अचानक गाली देने लूंगा तो। मनोज वाजपेयी को जैसे कहा कि अगर एक क्राफ्ट होल्ड करते, एक्टिंग करते, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, वो जो कहा जाता है करने को वो करते। सत्य अगर आपको पसंद आती तो गैंग ऑफ वासेपुर भी लोगों को पसंद है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, गाली गलौज भैया दे दो, भाई साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका परसेप्शन समझना चाहता गाली हूँ। गलौज और जो लोग करो, उस पर और जो लोग कर रहे हैं उनके फैन बन जाओ, टिकट खरीद के उनके शो देखने जाओ, जाओ भैया जाओ जाओ, ये सब लोग प्रमोट करते रहेंगे। करण जौहर भी गाली गलौज को प्रमोट करता है, वो किसी अच्छे शो में आने के लिए उसको बोलेगा तो नहीं आएगा वो। उनकी फिल्में तो मोस्टली जो बनाते थे सारी अच्छी हुआ करती थी, उसमें तो फिल्मों में टिकट खरीद के जाने के लिए लोग जाएंगे उनका देखने के लिए, और गाली गलौज के शो में खुद ही जाएंगे प्रमोट करने के लिए। अच्छे शो को क्यों नहीं प्रमोट करते ये लोग? अच्छे आर्टिस्ट को क्यों नहीं प्रमोट करते? अब वही बात है कि लिमिटेड बचा है। जैसे आप कपिल शर्मा की बात है, वहाँ पे तो हर आर्टिस्ट जाता है, हर बड़ा आर्टिस्ट वहाँ पे जाता, आप भी गए हैं। कपिल शर्मा एक बहुत बड़ा नाम बना तब गए ना, ये तो जब इन्होंने जब शुरू किया था ये तो कुछ नहीं थे, क्यों गए वहां पर प्रमोट करने के लिए? और फॉर्मेट भी आपको पता था कि गंदा होगा, फला होगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक गरीब आदमी, एक गलत गलत बेचारा नया स्ट्रगल करने वाला बंदा है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो शायद चला जाए तो फिर भी एक माफ है। एक राजा आदमी जिसका पैसे बहुत है, जिसका ऑप्शंस बहुत है, जो अच्छा काम भी कर सकता है, अच्छी चीजें भी कर सकता है, अच्छी चीजें भी, उसके पास ऑप्शन बहुत है, वो क्यों जाता है गंदे की तरफ? नहीं सर, सही बात है। जैसे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की भाषा आप बोलते हो कि ये आतंकवादी हैं, हाँ, आप इस तरह से कहते हो, तो लोग वहाँ पे मतलब निकालते हैं ना कि सुनील पाल जी बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। लोगों को सलाम है जो मेरे आतंकवादी बोलने के का बुरा मान रहे हैं, मगर इनकी गाली गलौज को टिकट करके देखने जा रहे हैं। सलाम है भाई, घोर कलयुग इसको कहते हैं, घोर कलयुग। इनकी गाली गलौज के लिए टिकट खरीद के जा रहे हैं,
और गालियां कौन सी, आप शायद एक बहुत बुरा आदमी भी नहीं दे पाएगा, बहुत बुरा आदमी भी झगड़े में भी ऐसी गाली दे नहीं पाएगा जितना परफॉर्मेंस में लड़के लड़कियां दोनों देते हैं गाली। उसको टिकट खरीद के नहीं जा रहे हैं, और मेरे आतंकवादी शब्द का आपको बुरा लग रहा है, सलाम है भाई, आपको सलाम है, आपको मिठुंदा की तरह ग्रैंड सैल्यूट है, आपको सलाम है। आपको क्या बहाना लेकर आए आप लोग, वाह। आपको समझ में आना चाहिए कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। मेरा पहला ही ब्रीद वाक्य लाफ्टर चैलेंज में हिट हुआ था, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, मेरी भावनाएं समझो। मैंने शब्द जरूर वो इस्तेमाल किया होगा, उसके पीछे की भावना क्या, कि समाज में बुराई करने वाला आतंकवादी होता है, और गाली गलौज या कुछ करना, अच्छी चीजें आप कर ही नहीं रहे हो। जो आपका आर्टिस्ट हिट हो रहा है गालियों की वजह से हिट हो रहा है, जिसका दुकान तोड़ा जा रहा है वो गाली की वजह से तोड़ा जा रहा है, जिसका प्रोग्राम बंद किया जा रहा है वो गाली की वजह से बंद किया जा रहा है, जिसको उतारा गया, जिसको मारा गया, जिसको जेल भेजा गया, सब गाली की वजह से भेजा गया। आपका आर्टिस्ट कोई अच्छा काम कर रहा है क्या, और आप लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसमें सॉरी इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, तो भैया ठीक है, बहुत महान है आप लोग। बुराई में भी अगर कोई बुराई नहीं है तब तो महान है भाई। ठीक है सर, फिर सुनील ग्रोवर के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, उस पर आपकी कौन सी बात आपको बुरी सुनील लगी? ग्रोवर की कौन सी बात आपको याद है जो मैंने गलत बोली थी? आपने कहा था कि जिस तरह के वो गेटअप करते, क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं महिलाओं के गेटअप, उसको लेकर आपने आपत्ति दिखाई थी कि वो आकर गोद में बैठ जाना और वो सारी चीज़ें। तो वो थोड़ा सा, आप लोग पता नहीं कौन से देश से हो, मुझे नहीं पता, मैं इंडिया से हूँ। समझना चाहूँगा सर आपकी बात को। एक आदमी गेटअप बन के कोई गोद में आके बैठेगा, कुछ ऐसा करेगा, कुछ जबरदस्ती पप्पी करनी। एक बार खाना खाते मुझे उल्टी हो गई थी इनको देख के, क्योंकि हार्श है ये देखा नहीं जाता। महिला बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जिस तरह से सभ्यता करो ना, महिला बनो। लता मंगेशकर का एक्ट करके कई लोगों ने किया है, कर सकते हैं आप, बट वो पप्पी ले रहे हो, फिर वो बाल पकड़ रहे हो, फिर वो संतरे का जिक्र कर रहे हो, फिर वो सब गंदा लगता है, बाकी और कुछ नहीं। ओके, आपकी बात हुई सुनील ग्रोवर से कभी इस मैटर में? मेरा दोस्त है पुराना, वो उससे तो कभी भी बात कर लूं मैं। क्या बोलते हैं वो? भाई आप लोगों के लिए बड़ा आदमी होगा वो, बिल्कुल मेरे लिए मेरा बच्चा है, वो मेरा भाई है। आप लोग खुदा के लिए ये ना समझे कि ये सब कपिल और ये सब मेरे दोस्त है, मेरे भाई है मेरे। उनका क्या मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा उनके पास में। तो उनका क्या जस्टिफिकेशन होता है? नहीं, कभी नहीं आया, वो बहुत बड़ा आदमी, कभी आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं उसका फैन भी हूं ना भाई। देखो, आप अपने दोस्त के साथ में या फला के साथ में तो ये तो बोलोगे ना भैया कि यार तेरा ये अच्छा है, ये थोड़ा सा बुरा है, इसको संभाल ले, तो वो इसमें क्या प्रॉब्लम है? राइट, मैं फैन हूं उस आदमी, अच्छा करता है मेरा, हम साथ में स्ट्रगल करते थे। मेरा लाफ्टर चैलेंज जब आया तो वो मुझे तारीफ भी करता था, बोलता था भाई, तो ऐसे दोस्त थे हम लोग पुराने दोस्त, साथ में लाइव शोज किए, देश विदेश में शोज किए, एयरपोर्ट पे बैठकर ऐसे, मैं भी कुछ नहीं वो भी कुछ नहीं, रात भर बैठे हुए गाना गा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा सब किया। आज बातचीत है आप लोगों की? है, बिल्कुल है। ओके, मैं डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन जब भी मैं मैसेज करूं, चाहे कपिल को करूं या किसी को करूं, या किसी को भी करूं, चाहे मेरे जितने भी हैं, सब मेरे जो दोस्त हैं अभी भी, और ये तो मैं कहूँगा कि उनका ही बड़प्पन है, आज मुझसे 100 गुना आगे हो, मालिक करे हमेशा आगे रहे। सर कई बार हमने सुना कि देखा कि एक जगह पे आपने कहा था कि कृष्णा और की भी जो कॉमेडी आपको फ्लैट लगती है, तो किस संदर्भ में आपने पर्टिकुलर किसी एक्ट को, एक एक्ट पे ये बात कही थी? नहीं, कृष्णा के लिए तो मैंने ऐसा नहीं कहा, देखो कभी कभी कुछ, देखिए हर आदमी की मैंने कहा ना कि अच्छा रसोइया भी कभी कभी गलत खाना बना सकता है, तो ये तो होता है। जो परफॉर्मर है, बच्चन साहब की भी आपने बताया ना कि कोई फिल्म फ्लॉप भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ, वो तो कृष्णा है, तो कृष्णा का कुछ, लेकिन मैक्सिमम टाइम में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। मतलब कृष्णा के हिसाब से तो हमेशा वो कृष्णा ही रहा है वो, कभी उसके बारे में मैंने किकू कृष्णा के लिए कभी कोई नहीं अच्छा ही करते हैं। ठीक है सर, एक आध जगह पे तो चलता है, सभी का होता है, वो किसी का भी हो सकता है। राइट, वो कोई परफेक्ट नहीं होता। भगवान खुद बोले, भगवान भी शायद गलत हो जाते हो, हमारे कहानी में लिखा भी हुआ है। सर जब आप इस तरह के बोल्ड और बिंदास बात करते हो तो ऑडियंस का, जैसा मैं सच है ये, हाँ, ये बोल्ड बिंदास नहीं है ना, ओल्ड बिंदास है, ये सारी बातें सच है। और लोग मुझे भी अगर कोई बात मेरे लिए भी बोलते हैं तो मैं उसको भी हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूँ। अप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों ही मुझे मेरे मार्ग के लिए जरूरी है। जब आपको बड़बोला कहा जाता है तब क्या कहते हैं? किस बात पे?
क्या जब आप कोई भी किसी भी चीज़ को लेके, जैसे आप इस तरह के बयान दे देते हो कोई पर्टिकुलर एक एक्ट को लेके, जैसे आपने कहा कि कभी कई बार चीज़ें बोल दी जाती है पर्टिकुलर एक्ट को लेके या किसी के बारे में, तब आप उससे कैसे लेते भाई देखिए, एज ए ऑडियंस अगर मैं शो को देख रहा हूँ तो एज ए ऑडियंस मैं बोल देता हूँ, तो एक शायद मेरी बात सुनी जाती है, इसलिए लोगों को लगता होगा कि बड़ा बोला है। लेकिन एक दर्शक होने के नाते तो मैं बोल ही सकता हूँ ना कि भैया ये फिल्म मुझे अच्छी लगी, या इसका अभिनय मुझे अच्छा नहीं लगा, या इसकी कॉमेडी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो एक दर्शक होने के नाते वो चीज़ का तो रिएक्शन तो एक्शन रिएक्शन तो चलेगा ना। वो तो खाना खाने वाला आदमी बोलेगा ना कि भैया कल का खाना बहुत अच्छा था, आज थोड़ा ठीक नहीं था, ऐसा हो सकता है। तो इसमें कहाँ से बड़प्पन हो गया? बड़बलापन कहाँ क्या? बड़बलापन तो तब होता है कि मैं बोलता कि यार इसने गलत किया, मैं होता तो बहुत बढ़िया कर देता, मैं होता तो वाट लगा देता। ये बड़बोलापन हो। मैं नहीं समझता कि जिसका जो जगह है, कपिल की जो जगह है वो कपिल की ही जगह, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। जॉनी भाई की जो जगह है वो जॉनी भाई की जगह, वो कोई नहीं ले सकता। सुनील गुरु की जगह सुनील गुरु है, वो वहां पे कोई नहीं फिट बैठ सकता। सबकी अपनी जगह फिट है। तो मैं वो उस चीज को कुमार विश्वास की जगह है, वो उनकी जगह है, वहां पर कोई दूसरा फिट नहीं है। परेशान होते हैं सर कमेंट से जब इस तरह के बातें होती है? बहुत, क्योंकि मुझे बंद लगता है करना पड़ जाता जानबूझ के कमेंट्स ऑफ करने पड़ जाते हैं। करने पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत जानबूझ के गलत बोलते हैं, शब्दावली बहुत गलत होती है। वो क्या होता है कि वही सोचते हैं कि ऐसा बोलने से सामने वाले को मानसिक तनाव आएगा, ये आएगा, आता भी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा करके तुम एक तरह से कोई सही चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हो। अगर आपको क्रिटिसाइज भी करना है तो भी उसकी शब्दावली रखो, लेकिन पता चलता है कि वो इसलिए किया जा रहा है कि जानबूझ के वो ट्रोल सेना जिसे कह सकते हैं, कि ट्रोलिंग के लिए किसी वजह से होता है ना कि सुपारी ली गई हो, कि 8-10 हज़ार को लोगों को सुपारी दी गई है कि इसको इतना परेशान करो कि सोशल मीडिया छोड़ के भाग जाए। उससे घर वाले परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं, सब दुखी होते हैं। लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो उनका काम है, बिजनेस है। तो मैं खुश होता हूँ कि चलो मुझे गाली देकर उनके घर की रोजी रोटी चल रही है ना। सर आपके घर पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो किस तरह से? बहुत मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि तुम सोशल मीडिया से हट ही जाओ, निकल ही जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सच बोलते हो लेकिन ये सब चीज़ें गलत है और तुमको रिएक्शन भी गलत आता है। तो अब हम भी नहीं चाहते कि इस तनाव में तुम रहो। परिवार वाले तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अब उनको क्या मतलब? भाई देखो क्या है कि अगर मैं यही कहूँ कि भैया सच बोलने वाले को थोड़ा सा तलवार की नोक पे चलना पड़ता है। और खुदा के लिए मैं किसी का बुरा तो नहीं चाहता। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो मैंने कहा ना कि मैं तो उसके पैर छूंगा। ये मेरे फेवरेट कॉमेडियन जो मैंने बताया, कपिल शर्मा है, सुनील ग्रोवर है, कृष्णा है, जॉनी लीवर जी हैं, राजपाल यादव साहब है, राजू श्रीवास्तव जी हैं। करंट में कौन आपको अच्छा लगता है? अगर मैं यूट्यूब पे जाऊँ तो मुझे अमित टंडन अच्छा लगता है। अमित टंडन अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा। या और भी जीवेशु भी मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है। ओके। जीवेशु बहुत कम लोग, कि फिर वो ऐसा है। तो वही है ना कि भाई हर आदमी बड़ा परफॉर्मर तो अच्छा तो नहीं हो सकता ना। करंट में मुझे कुमार विश्वास भी करंट वाली ही है, वो भी मेरे फेवरेट है बहुत। ठीक है, ठीक है। सर मजबूरी हो जाती है एक्टिव रहना सोशल मीडिया पे आर्टिस्ट का, जैसे जैसे आप हैं, क्योंकि इस तरफ शो भाई हमारा तो प्रोफेशन ही है, हम तो कलाकार ही लोग हैं, तो हमको तो दिखना ही है, दिखना है या कुछ कहना है। एक हमारा तो काम ही है ना। एक आम आदमी का शायद काम नहीं हो सकता, वो अगर ना भी आए तो चलेगा, लेकिन आजकल वो भी लोग फॉलोअर ढूंढते हैं। तो हमारा तो काम ही परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना हम लोग, तो हमें तो दिखना ही है, चाहे किसी भी स्क्रीन पे हो, चाहे वो छोटा से छोटा स्क्रीन क्यों ना। तो रहना मजबूरी हो जाता, सही बात है। उससे हमारे शोज बढ़ते हैं, उससे मेरी इंक्वायरीज बढ़ती है। ओके। तो सर क्या फ़र्क आ गया जब, अगर हम ऑडियंस को बता पाए कि जब आप शो जीते थे उस दौर में जो आपकी पूछ हुआ करती थी, जो लोगों के बीच में आपकी रिक्वायरमेंट थी, इंडस्ट्री में इवेंट्स पे आपके ऑफर्स आते थे, आज के टाइम पर जैसे आपने कहा कि वो लेवल नहीं रहा क्योंकि गालियों और ये सारी चीज़ें आने गई हैं, अब हम जैसे आर्टिस्ट को उस लेवल पे पूछा नहीं जाता है, क्या फ़र्क आ गया अगर बता पाए ऑडियंस को? तो फर्क ये है कि मतलब सोशल मीडिया ही वरदान भी है और शराब भी है। सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली वो लोग ज़्यादा टीआरपी ले गए माध्यमों के द्वारा या व्यूज़ के द्वारा। जिसके व्यूज़ ज़्यादा है उसको लोग प्रमोट करते हैं, फिर बाद में लोग ये नहीं देखते कि किस वजह से इसकी व्यूज़ ज़्यादा है।
कई ऐसे गलत लोगों को भी सेलिब्रिटी बनाया गया। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि जो लोग ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, अब उनके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गए। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को इससे उल्टा उनको, ओटीटी प्लेटफॉर्म को तो उल्टा गलत लोग चाहिए, अच्छा परफॉर्मर तो चाहिए ही नहीं उनको, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन सर उससे तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो उनके पास जो फिल्मों में काम नहीं मिल पाता था सारे, अब तो ओटीटी के थ्रू उनको माध्यम मिल गया। वो तो एक हर चीज़ के दोनों पहलू है ना, वो तो उनको भी मौके मिलने लगे। उनके पास आज लगभग ज़्यादातर आर्टिस्ट जो है काम कर रहे हैं टुवर्ड्स क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उस तरह की सारी चीज़ें हो रही है। हाँ तो मतलब वो तो वही है ना, नए लोग करते हैं, वो जब जिनको पास काम नहीं वो कर रहे, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, ठीक, अच्छा ही है। पर सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप खुद के अंदर झांकते हैं कि यार सही क्या, अगर ऑडियंस मुझे इतना कर रही है, किसी बात को लेकर बोला जा रहा है, तो क्या मैं अपने आप को इवॉल्व करूँ, क्या मेरे अंदर कोई कमी, क्या इस तरह की आपके अंदर भावनाएं आती है? आप बताइए मेरे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मुझे बताइए कि गाली गलौज के अलावा या अभद्र भाषा के अलावा या हार्शनेस जो होता है, जैसे होता है ना, मैंने कहा कि लड़की बन के आदमी गलत चीजें कर रहा है, वो मुझे देखा नहीं जाता मुझसे। ठीक है, ठीक है। बाकी और कुछ सुधारना हो तो मुझे बताइए, मैं सुधारूंगा। जैसे कि जब आप कोई जोक्स या रील्स डालते हैं तो मोस्टली कहा जाता है कि ओल्ड स्टाइल है, ये अभी तक इवॉल्व नहीं हुए, ओल्ड स्टाइल को चेंज किया जाए। जैसे आपका एक वीडियो देखा था तो उसमें कहा था कि बॉबी देओल है, तो बॉबी देओल ने धुआंधार परफॉर्मेंस की है। बॉबी देओल क्यों की है? क्योंकि वो है बीड़ी, बीड़ी है तो धुआंधार आएगा ही। तो इस तरह की जब उसके ऊपर आप अगर कमेंट्स सारी चीज़ें देखें, क्योंकि बहुत दूसरे भी प्लेटफॉर्म पे वो है, तो वो सारी चीज़ों पे इस तरह की ही बातें कही जाती है, तो वहाँ पर आप क्या समझते हैं? नहीं मैं कोई मैं अपने आप को ऐसा ग्रेट तो बोलता नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा परफॉर्मर हूँ, एक नॉर्मल सा कलाकार हूँ। तो मेरे 10 चीज़ों में कोई एक नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है, कोई थोड़ी ठीक भी हो सकती है, और मैं तो कीप ग्रोइंग हूँ ना, मैं सीख ही रहा हूँ ना। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं कोई मुकाम तक पहुँचा हूँ, मैं तब भी शुरुआत कर रहा था, मैं आज भी शुरुआत कर रहा हूँ, मैं आगे भी। और मैंने कहा ना, मैं अपने लोगों से सीखते रहता हूँ। ये सिर्फ बड़े कलाकार ही मेरे गुरु नहीं है, मैं आम आदमी से भी सीखता हूँ, मेरे कैरेक्टर आम आदमी है, ऐसे मैं सीखते रहता हूँ। तो किसी दिन कोई चीज़ अच्छी भी आ जाएगी। मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। नहीं, परफेक्ट तो बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ में कि भैया ये चीज़ गाली गलौज से तो बेटर है। भाई कई ऐसे बड़े परफॉर्मर आपके जो है मैंने देखे हैं जिनके सिर्फ गालियों पे ही लोग हंसे। एक गाली दे दी लोग हंस रहे, एक गाली दे दी लोग हंस रहे, उससे तो बेटर ही है ना कि बॉबी देओल ने धुआंधार परफॉर्म किया क्योंकि वो बीड़ी है, उससे तो बेटर ही है ना। लोगों की स्माइल ही तो आ रही ना, लाफ्टर नहीं आ रहा है। क्यों धुआंधार परफॉर्म क्यों किया बॉबी देओल ने? धुआंधार तो परफॉर्म करना ही था क्योंकि उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म है बीड़ी, तो हल्की सी स्माइल ही आई ना, बहुत बड़ा लाफ्टर नहीं है। तो गाली से बेटर है ना भैया। किसी दिन और कोई बढ़िया पंच आ जाएगा तो फिर उसमें बीड़ी के साथ एक चीज और जुड़ेगी तो एक जोक बन जाएगा मेरा, बूंद बूंद सागर बनता है ना। ऐसे ही तो हमारे मटेरियल बनते हैं। अगर हम इस डर से करना बंद कर दे कि यार इस पे तो इतना अच्छा लाफ्टर नहीं आ रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कहीं ना कहीं दोस्तों को तो ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये इसमें हमारे जो चाहने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ गुड मॉर्निंग के जरिए कि भैया नॉर्मल गुड मॉर्निंग भेजने से अच्छा कि दोस्तों देखो आज मैं ऊटी आया हूँ, ऐसे बोरिंग कंटेंट डालने से अच्छा कि कुछ लाफ्टर डाल दो। सोनू निगम का लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि सोनू निगम के जीवन पे मैं किताब लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। उनकी बायोग्राफी लिखूंगा जिसका नाम होगा सोनोग्राफी। तो लोगों ने कहा कि इसमें क्या पंच है? तो मैंने कहा गाली देने से बेटर है ना। सोनू जी की बायोग्राफी लिखी जाएगी तो सोनोग्राफी हुई ना भैया, और क्या होगा? इसमें क्या गलत पंच क्या है? कोई इसमें पंच और जुड़ जाएगा तो एक जोक बन जाएगा मेरा। सोनू निगम जी के साथ में मैं परफॉर्म करूंगा, जैसे उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा मैं, तो मेरे 5 पंचेस में एक पंचेस ये रहेगा, तो क्या बुरा है इसमें? कोशिश करने में क्या बुराई है? और वो आपको बुरा लग रहा है ना भाई। सुनील पाल अगर कहीं परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो हर परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ इसी तरह से आया है ना, तभी तो कर पा रहे हैं। कोशिश ही तो कर रहा है ना, किसी की कॉपी नहीं कर रहा है, कोई मार्केट का जोक नहीं उठा रहा है जो लोग करते हैं। इसका जोक उठा लिया, उसके रील बना दी, उसके व्यूज, भाई उससे तो बेटर है ना।
उसके लाखों व्यूज है, लेकिन उनको जोक मार्केट का है, पुराना है, गंदा है, या गाली गलौच है उसमें, उससे तो बेटर ही है ना। तो बाकी और आप उसमें चले गए कि भाई सुनील पाल ने ऐसा कर दिया, बाकी उस सदियों से जो करता आ रहा वो, अब आप कहोगे पुराने परफॉर्मेंस है, तो नया भी तो कोशिश कर ही रहा है ना वो। मैं तो चाहूँ तो पुराने में ही खुश रहूं कि चलो मैं पुराना ही सुना रहा हूँ, वैसा भी चलता है। लोग, ऑडियंस तो बेचारी चांस देती है, ऑडियंस माँ बाप है, माँ बाप मतलब माँ बाप अपने बच्चे की हर बात सुन लेंगे। वो समझना चाहता हूँ कि अगर मेरा पसंदीदा कलाकार जो जिसे मैं देखता था बचपन में, वहाँ पर वो परफॉर्म करता था, हमें हंसी आती थी जब आप राजू सर आते थे, सभी नवीन प्रभाकर, आज भी आएगी, आप आइए, किसी दिन बिल्कुल बुलाऊंगा मैं कुछ। यस। तो मैं बोला मुझे मज़ा आता था जब आप आकर उनके बारे में कहते हैं सारी चीज़, तो मुझे उस पीछे के माइंडसेट को समझना, क्या सिर्फ वो एक गाली गलौज तक ही सीमित है या कुछ और भी बातें हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्या सुनील पाल को सिर्फ वही चीज़ें हैं कि गाली गलौज ही परेशान करती है या कुछ और? क्योंकि लोग कहने के लिए यही कहते हैं कि सुनील पाल जलते हैं, वो इवॉल्व नहीं हो पाए, उनके पास काम नहीं है, ना उनके पास जोक हैं, सारे जोक पुराने हो चुके हैं और वो वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। ये सारी बातें आपके लिए कही जाती हैं। मैं अपने आर्टिस्ट से इन सारी इन्वॉल्व होने का मतलब गाली गलौच है तो मैं सचमुच पीछे हूँ। और क्या बताया आपने? आपके पास जोक्स नहीं है। आपका आई किसी दिन शो में? मेरे पास माध्यम नहीं है, मेरे पास जोक्स बहुत है, और माध्यमों को बदकिस्मती से गाली गलौच चाहिए। मुझे ऑफर आते हैं, मैंने कहा ना, वो बोलते हैं कि सुनील जी आइए, हम लोग ऐसा शो शुरू कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गाली गलौच रहेगा। मैं नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए। अरे बोले फलार, ले लो उनको। वेब सीरीज आते हैं मेरे पास में, एज एन एक्टर भी आते हैं। और क्या आपकी शिकायत है? अगर कोई गाली अगर ये ना दे जैसे आप कर रहे हैं, तो क्या वो फाइनेंशियली स्टैब्लिश है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है, उस तरह के काम उसके पास आए? तो इसलिए तो मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए तो मैं ये बात पहुंचा रहा हूँ लोगों तक कि भाई मैं वो नहीं हूं। आप मुझे कृपया काम दीजिए, ओटीटी वालों, फिल्म वालों, लाइव शोज वालों, कि भैया मैं आज भी अच्छे जोक्स करने को तैयार हूं, अच्छा काम करने को तैयार हूं, हर तबके के दर्शकों के लिए तैयार हूं, मेरी कोई शर्त नहीं है। इसलिए लेकिन वो लोग घबरा गए, उनको क्या लगता है, लाइव शोज वालों को, कि उनको लगता है कि यार अब सभी ऐसे हो गए, इसलिए मेरा काम कम हो गया, या हम लोगों का काम कम हो गया। लेकिन वो बढ़ेगा। मैंने कहा ना कि आंधी तूफान, कोरोना, सुनामी, ये आए थे ये सोच के कि हम दुनिया खत्म कर देंगे, खुद खत्म हो गया।